Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A drop of radius 10 to the power minus 4 centimeter is freely hanging। 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 to the power minus 6 मीटर। सही है ना? 10 to the power minus 6 मीटर है। Freely hanging in air in the electric field 500 न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी बढ़िया, 500 न्यूटन पर कूलॉम। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द वाटर ड्रॉप। जी अपने आप ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पता नहीं है, रो हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वाटर है, तो 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। सारी चीजें हमारे सामने हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। इस क्वेश्चन में एक कमी है मेरे हिसाब से। कमी ये है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताई है। अगर ये वाटर ड्रॉपलेट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टंगा हुआ है तो mg तो पक्का है कि नीचे की तरफ होगा, लेकिन QE जो है वो डिपेंड करेगा इस चार्ज के साइन पर और डिपेंड करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे कि QE ऊपर की तरफ है या QE नीचे की तरफ है। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। इस क्वेश्चन में कमी सिर्फ इतनी थी, अगर ये लोग बता देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो हमें कंफर्म हो जाता कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है। बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ मानते हैं तो इसका मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ मानते हैं तो जो इसका साइन होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मानी है तो इस वाटर ड्रॉपलेट के चार्ज का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव वाला ला रहे हैं, आंसर मैच करा रहे हैं और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं। काफी बातचीत हो गई, अब थोड़ा तेजी दिखाते हैं। हम लोग जानते हैं M इज इक्वल टू रो V। इस तरह का काम हम लोग पहले कर भी चुके हैं। 10 to the power 3 है, 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट इज 4/3 पाई r क्यूब। तो जो स्फेरिकल चीज है वो हमारे पास है, ये है ना। तो ये जो है एक स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत देर तक उछल रही है, ठीक है। तो 10 to the power 3 इधर भी इसको रो ही रख लो। अब सारी वैल्यूज डालो। 10 to the power 3 4/3 पाई बना रहने दो। r 10 to the power -6 है, उसका भी क्यूब। तो थोड़ी सी मेहनत, m आ जाएगा 4π/3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -18 और 3 -18 + 3 -15 हो जाएगा। और ये मास जो आ रहा है ये अपना केजी में आ रहा है। हम लोग जानते हैं QE जो है वो बैलेंस करेगा mg को। m हमारा आ गया है, मतलब इस तरह इसको कैलकुलेट हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूछा भी नहीं किया व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। तो हम लोग क्या करेंगे, QE इज इक्वल टू mg, E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई Q। पूछा क्या क्या है, Q पूछा गया। चलो Q को बचा लो, E को इधर पहुंचा दो। Q इज इक्वल टू M 4π/3
इंटू 10⁻⁻15। इस बार मजबूरी है, कहीं दिया नहीं है तो जी हम लोग 9.8 ही लेंगे, काफी दुख की बात है ये। और ई जो है वो 500 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये है क्यू के बराबर। और काफी मेहनत दिखाई दे रही है मुझे यहां पर। तो सबसे पहली बात तो सबको एक साथ कर ले। 4 पाई इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 500। ठीक है बच्चों, तो अब और इंटू 10⁻³ हम अपनी तरफ से ले लेते हैं ताकि हम लोग 500 का कुछ काम कर पाए। और अपनी तरफ से 10⁻³ लिया तो अपनी तरफ से 10⁻³ भी लेना पड़ेगा और 10⁻⁻15। बात समझ में आई? 4π/3 यहां रखा, 9.8 यहां रखा, 500 और 3 नीचे नीचे से आ गए। और अब था हमारे पास केवल 10⁻⁻15 ही, लेकिन हमने ये अपनी तरफ से किया है इसलिए ताकि ये कटे और यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, अब 4 दूनी 8, ये तो पता ही होगा। उसके बाद 3 जब पाई को काटेगा यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इस टाइप का कुछ काम होगा तो 1.05 आ जाएगा। और उसके बाद 9.8 तो बचा ही है, मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों लेने पड़ेंगे 10⁻⁻18 और कूलॉम्ब में आंसर आने वाला है। तो 8 इंटू 1.05 इंटू 9.8 ये हो जाएगा कितना? देखो अंदाजा लगाओ। अरे यार ये दोनों 10 जैसे हैं तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 80। तो बस 80 के 80 पास है 82.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम। अब देखो ये इधर जाएगा, 10 गुना कम हुआ तो ये 10 गुना बढ़ जाएगा तो नेगेटिव है तो ध्यान देना होगा हमें। देखिए भाई इनका कितना आ रहा है 8.2 पे ही खत्म कर दिया इन्होंने 10⁻⁻17। ठीक है, मतलब 232 सब लिखने की जरूरत नहीं है कूलॉम। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये चार्ज है जो रिक्वायर्ड था। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। सही ना बच्चों? अगर आपको ये क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी किया गया है तो इसके पिछले क्वेश्चंस में जाके देखिए। एक है वाटर ड्रॉपलेट का ही क्वेश्चन है, वहां पे आंसर 262 न्यूटन पर कूलॉम आ रहा है। वो वाला आप पहले सॉल्व कर लीजिए तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। मतलब वो वाला पहले आप देख लीजिए, फिर आपको ये शायद थोड़ा जल्दी लग रहा है तो वो समझ में आ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज